तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु भक्ति में। महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए 7 उद्देश्य। एक समय की बात है जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। कौरव और पांडव अपनी सेनाओं के साथ कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़े थे। युद्ध का शंखनाद होते ही अर्जुन का मन विचलित हो गया। उसने अपने ही परिजनों, गुरुओं और मित्रों को अपने सामने युद्ध भूमि में खड़ा देखा और उसका हृदय दया से भर गया। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने ही बंधु बांधवों को मारकर यह राज्य, यह वैभव नहीं चाहता। मेरे मन में भयंकर संशय उत्पन्न हो गया है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और उसे 7 महत्वपूर्ण उद्देश्य समझाए। 1. धर्म का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। यदि तुम धर्म के पक्ष में खड़े होकर अधर्म का नाश नहीं करोगे तो यह कायरता होगी। उन्होंने समझाया कि क्षत्रिय का धर्म है न्याय की रक्षा करना, चाहे उसके सामने कोई भी खड़ा हो। 2. आत्मा अजरमर है, शरीर नश्वर है। अर्जुन अपने परिवारजनों की मृत्यु को लेकर दुखी था। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, हे अर्जुन, यह शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह तो केवल शरीर बदलती है, जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। यह सुनकर अर्जुन को मृत्यु का भय नहीं रहा। 3. निष्काम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का गूढ़ ज्ञान दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यदि तुम अपना कर्तव्य निष्ठा से करोगे तो फल स्वयं ही मिलेगा। 4. मोह और आसक्ति से मुक्त हो जाओ। अर्जुन मोह और ममता के कारण अपने बंधु बांधवों के प्रति दयालु हो रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह संसार नश्वर है, इसमें किसी से भी अत्यधिक आसक्ति मत रखो। मोह और ममता मनुष्य को उसके धर्म से भटका देते हैं। उन्होंने अर्जुन से आग्रह किया कि वह कर्तव्य को सर्वोपरि रखे। 5. भगवान ही सबका आधार हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य रूप दिखाया और कहा, हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का कर्ता और संहारक हूँ। यह युद्ध पहले ही तय हो चुका है, तुम तो बस निमित्त मात्र हो। अर्जुन को समझ में आ गया कि वह केवल ईश्वर की योजना का एक माध्यम है। 6. श्रद्धा और भक्ति से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखता है, मैं स्वयं उसके सभी दुखों का नाश कर देता हूँ। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में परम आनंद पाने के लिए भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। 7. स्वयं पर विश्वास रखो और निर्भय बनो। अर्जुन को हिम्मत देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जब तक तुम स्वयं हार नहीं मानते तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। उन्होंने अर्जुन को निर्भय होकर युद्ध करने की प्रेरणा दी। अंत में अर्जुन का संशय दूर हो गया। उसने अपना गांडीव धनुष उठाया और श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, अब मेरी सारी शंकाएं मिट गई हैं। मैं अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के इन 7 उद्देश्यों ने अर्जुन को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ।